मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई आबील को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ बेच ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा,
जो कोई कायन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कायन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कायन के वंश। तब कायन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कायन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कायन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ और महुयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आधा और दूसरी का सिल्ला था। आधा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल कायन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कायन की बहन नामा थी और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कायन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। सेत और एनोश। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कायन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।